कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने देखे और एक कंसेप्ट बताने का प्रयास किया कि बिना फॉर्मूले के आप कैसे दो घड़ी की सुइयों के बीच या घड़ी की दो सुइयों के बीच आप कोण निकाल सकते हो। उसका एक फॉर्मूला भी है, इतना समझाने के बाद अगर नहीं समझ आया तो इस तरफ से आलू डालो उधर से सोना निकले वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हो। फॉर्मूला में वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम किए थे 8:20 वाला, ट्राई किया। पहला क्वेश्चन क्या था? 8:20 किया ना। देखो 8:20 में फिर से रिवाइज भी कराते चल रहा हूँ, और जिनको याद नहीं हुआ होगा वो फॉर्मूला से बना लेना। एक रामबाण फॉर्मूला बताएंगे। ठीक, 8:20 में क्या कंसेप्ट था बताइए। ये घंटे वाली सुई यहाँ पे 8 बजे वाले के पास रहेगी और 20 मिनट यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा 8:20 सॉरी ये 8:20 यहाँ पे है ना, ये लगभग ये 4 बजे रहेगा। 4 5 6 7 8 तो घंटे वाली सुई 8 बजे, मिनट वाली सुई 4 के कांटे पे रहेगी, बट ये 20 मिनट खिसकने की वजह से थोड़ा सा आगे हो गया होगा, मतलब ये थोड़ा सा एंगल हमारा ज़्यादा हो गया होगा। तो हमने कैसे नापा था? 4 से लेके 8 तक यहाँ पे हर एक घंटे के बीच 30 डिग्री का गैप होता है, मतलब 4 × 30 120 डिग्री, तो यही हो गया। और साथ ही साथ ये देखो, ये जो मिनट वाला सुई आगे बढ़ गया है, घंटे वाला सुई आगे बढ़ गया थोड़ा सा, कितना बड़ा होगा? प्लस हाफ × 20 डिग्री। हाफ क्यों किए? क्योंकि एक मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री आगे बढ़ती है? आधा डिग्री। तो 20 मिनट में कितने बढ़ेगी? आधा × 20, तो ये हो गया 10 डिग्री। मतलब टोटल आंसर क्या आ गया आपका? 130 डिग्री। ये तो कल देखे ही थे। ठीक, आप एक फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो। देखो 30 × h करना, h मतलब आवर्स एंड। जैसे अगर ये 8 घंटे में है, 8:20 बोला, तो यहाँ पे घंटा वाला क्या है? 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना। माइनस 11/2 × मिनट। मिनट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 की 20। ठीक है, और ये मॉड में होगा। मॉड कहने का तात्पर्य है कि इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो भी डिफरेंस है पॉजिटिव में ही लिखना। ठीक, जैसे आर के केस में क्या है? वहाँ पे 8 है, तो 30 × 8 कितना लिख लूँ मैं? 240, ये हो गया। ठीक है, माइनस 11 × 2 × मिनट कितना है? 20 है। ये 2 से इसको काटो, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 240 माइनस 11 × 10 कितना होगा? 110। तो ये कितना आ गया वैल्यू? 130। ठीक है, 130। एक तरीका ये भी है, बाकी कल फोकस किया आपको कंसेप्ट बताने में, और नहीं जम रहा है तो फॉर्मूला। ठीक, इसको भी नोट डाउन करेंगे। 30 × h माइनस 11/2 × मिनट, और ये मॉड है। मॉड कहने का तात्पर्य, जैसे ये -130 आता तो भी वैल्यू हम क्या लेते? 130 लेते। ठीक है, एंगल माइनस में थोड़ी ना होगा। जैसे 10:30 हम देखे थे, 10:30 आंसर 135 डिग्री आया था 10:30 में। अब इसको फॉर्मूला में डालूं तो 30 × घंटे में क्या है? 10 है, माइनस 11/2 × मिनट। मिनट क्या है? 30। और ये जो भी वैल्यू आएगा इसको अपन पॉजिटिव में रखेंगे। ये तो 300 हो गया, माइनस ये कट गया 15 से। 11 × 15 165 होता है। 15 10 150 और 15 जोड़ दो 165। तो ये डिफरेंस निकालोगे 135 डिग्री आया। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ऐसी बाकी क्वेश्चंस को भी आप बना सकते हो। कौन से फॉर्मूला के तहत? 11/2 × m माइनस 30 × h वाला ये फॉर्मूला, इससे आप आंसर निकाल के लेके आ सकते हो। नहीं तो कल वाला जो कंसेप्ट बताया तो हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूला याद नहीं भी आया तो भी बन जाता है, और कंसेप्ट नहीं समझ आया तो ये वाला फॉर्मूला में डालना। हर क्वेश्चन में ट्राई कर लेना, आंसर उतना मिलेगा आपको। ठीक है, कितना? 8-17 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में आंसर आएगा। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। कई वाले पॉइंट में आंसर है ना, डिग्री में। मैडम पूछ रही है 8-17 हुआ तो निकाल लेते, थोड़ा सा मेहनत करवा रही हैं। हाँ, ये वाले कंसेप्ट में? हाँ, कौन सा? ये वाला? ओके, चलो ठीक, बना लेते हैं 8:17 में। ठीक, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाह रही हैं, ये 8 बजे करीब यहाँ पे रहेगा, और 17 मिनट मतलब ये 15 और ये 20, 3 और 4 के बीच कहीं यहाँ पे होगा।
मिनट की काटा, घंटे की काटा थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी। अगर हम ऐसे निकालना चाहें, देखो 5, 3 और 4, यहाँ पे कितने डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री। ठीक है, ओके। आप हर 1 मिनट में कितने डिग्री? 6 डिग्री। ठीक है, 8 17 हो चुका होगा। ठीक, 12 डिग्री और आगे बढ़ चुका हो। यहाँ पे आप देखोगे 17 से लेके ये 8 बजे ना, 1 मिनट, कितने मिनट का डिफरेंस? 3 मिनट, 4 से लेके 20। ये करोगे मैडम 138 आएगा। कैसे 138 आएगा? 1 मिनट में 6 डिग्री का कंसेप्ट होता है। ठीक है, आप शायद ये पूछना चाह रहे हो, देखो 8 और ये 20 मतलब 4, 8:20 है, 4 पे काटा है तो यहाँ से हम डिग्री अंतर आराम से निकाल ले रहे 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन 17 मिनट में हो रहा, तो ठीक है 17 मिनट और ये 20 मिनट के बीच 3 मिनट का अंतर है। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 3 × 6 18 डिग्री करके यहाँ ला लेना, फिर 120 डिग्री कर देना। ठीक है, क्लियर? बाकी समझ आया नहीं आया? किसी उन्हीं का डाउट था, उन्हीं को समझ आया ऐसे? कोई बात। ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर हो? ओके। तो फॉर्मूला ध्यान रहेगा। आज नए में क्या बताया? फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले से आप निकाल लेना। अब एक वाटर इमेज और मिरर इमेज का एक कंसेप्ट है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब मौखिक रूप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा। नॉन वर्बल रीजनिंग देख के ही आपको बताना है, गैर शाब्दिक। उसमें मिरर इमेज का कंसेप्ट आता है, वहाँ पे भी क्लॉक वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको मैं यहीं पे कवर करा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो आपको बोला कि घड़ी पे अभी कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। 10 बजे मतलब घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई ये इधर होगी। 10 बज रहे तो कुछ ऐसी 10 बजेगा कि और दूसरा 10 बजेगा? ऐसी ही बजेगा, बजेगा कि नहीं? अब पूछेगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज में कितना मिनट बज रहा होगा। अब याद करो, अगर इसको मिरर में देखोगे ना तो ठीक उल्टा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, 2 बज रहा होगा, है कि नहीं? अब मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है? मिरर इमेज में जब से ऐसे पलट के कर देना, ऐसे पलट देना। ठीक है, जैसे अगर कोई आकृति ऐसे बनी हुई है ये, अब इसका मिरर इमेज पूछे, ठीक, क्या करना है? इसको पलट देना। ठीक है, इसको पलटोगे तो ये जो छुचकी वाला मुंह है किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। समझ आई बात? तो ये होता मिरर इमेज, ऐसे पलट देना है। और वाटर इमेज में उल्टा, मान के चलो यहाँ पे तालाब है, तरिया है, ठीक है, मैं एकदम दुखी हो गया, अब कूदने वाला हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, अब मेरा वाटर इमेज बनेगा नदी में, तालाब में? नहीं बनेगा, तो जस्ट ऐसे गिरा हुआ बनेगा। ठीक, बस वैसे। तो अगर इसी को वाटर इमेज पूछता ना, यहाँ नीचे पानी रहता, तो वाटर इमेज कैसे बनता? जस्ट उल्टा कर दिए रहते, तो वाटर इमेज का आंसर ये हो जाता। ठीक है, क्लियर? अभी फिलहाल ऐसे होगा, ऐसे होगा, उसको अपन वाटर इमेज और मिरर इमेज का जब कंसेप्ट बताऊंगा तो बता दूंगा। क्लॉक वाले में बस पलटी मार देना ये, तो ये कितना हो गया? 10 बजा हुआ है, तो ये कितना बज जाएगा? 10 बज जाएगा। ठीक है, लेकिन कितना ऐसी पलटी कर करके देखते रहोगे तो अपन उसका एक फॉर्मूला बता देते हैं। बट फिलहाल कुछ क्वेश्चन को आप ट्राई करो, खुद से दिमाग लगा के बनाने का कोशिश करो कि कितने बज रहे होंगे। 9:30, 9:30 का वाटर इमेज क्या होगा? नहीं, वाटर बोलता हूँ, मिरर इमेज, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, 9:30 का दर्पण प्रतिबिंब। ओके, बनाओ उसको, थोड़ा मेहनत करो, डायग्राम बनाओ। ठीक है, 8:15 का भी बनाना, दो को डायग्राम के साथ बनाओ।
ओके देखते हैं। ठीक। आया बना पाया डायग्राम में? चलो ठीक है। अब देखो आपके पास चार ऑप्शन होंगे। 9 बजे मतलब घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? ये लगभग थोड़ा सा 9 से ऊपर होगा, और ये 30 मिनट में एग्जैक्ट इतना रहेगा। ये यहाँ पे 9 बजे रहेगा, यहाँ पे 3, 9:30 मतलब ये थोड़ा सा 9 और 10 के बीच आ जा रहेगा ना। तो इसको पलटी करके देखोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पे 2 और ये 3, तो ये जस्ट 3 में नहीं रहेगा, ये कहाँ लगभग तो 2:30 बजे वाली स्थिति होगी। आ रहा 2:30 बजे। और नहीं, इतना ताम झाम नहीं करना है। तो एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप किससे माइनस कर दोगे? 11:60 से। 12 घंटे से माइनस कर देना। बोला बस 12, तो 12 काहे नहीं लिख रहे हो? 11:60 भी तो 12 हुआ क्या? 60 के बाद कंप्लीट हो जाएगा ना 1 घंटा। तो 11:60 से माइनस कर देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ऐसी कम है बोले, और उसको भी लगा देंगे तो 9:30 माइनस करो, ये 30, और 11 में से 9 घटाओगे कितना? 2:30 बजे। अब इसमें कितना भी तकलीफदायक रहे, आंसर आ जाएगा। 8:15 बोला। ठीक है, तो ऐसे पलटी अल्टी कर रहे हो और इधर उधर गलती कर दे, दिक्कत है। इससे अच्छा किस में माइनस कर दिए? 11:60। तो 11:60 में 8:15 घटाओगे, 60 में से 15 गया कितना? 45, और 8 में से 11 दोगे 3, 3:45 बजेगा। ठीक है, 3:45। ये ठीक है? और सर यही वाला ठीक है। तो किससे माइनस करोगे? 11:60 से। किस केस में? मिरर इमेज में। और कब? जब 12 आवर फॉर्मेट दिया हो। 12 आवर फॉर्मेट और 24 आवर फॉर्मेट समझते हो? जैसे अभी आपको ठीक है 10 बज रहा है, 12 बजे के बाद 1 बजे दिखाएगा, 13 नहीं दिखाता। लेकिन कभी आप अपने घड़ी को या मोबाइल को 24 आवर फॉर्मेट में सेट करोगे ना, जैसे बाहरी दुनिया में चलता है, तो वहाँ फिर वो 13 बजे मतलब 1 बजे, दोपहर का 1 बजे, 14 मतलब 2 बजे, ऐसा सिस्टम चलता है। अब अगर आपको टाइमिंग 24 आवर फॉर्मेट में दे दिया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो किससे माइनस करना? 23:60 से माइनस करो। ठीक है, 23:60 से माइनस करोगे, उसमें भी 11:60 मत कर देना। तो कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका मिरर इमेज आप बताएंगे, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे, लाइन से टाइम बता दे रहा हूँ। ट्राई करिए। ओके, 11:60 अगर 12 आवर फॉर्मेट दिया हो, 23:60 अगर 24 आवर फॉर्मेट दिया हो। ट्राई करो। ओके, क्या बोल रहे हो? जैसे 00 कोई बताओ ना, एग्जांपल बताओ। हाँ, ओके, ठीक बताता हूँ। ओके, चलो देखो, ये 12 आवर फॉर्मेट दिख रहा है, अपन घटा देते 12 घंटे में। या देखो कभी कभार अगर ऑप्शन में आपको ये 8:43 दिया हुआ है और 24 आवर में आंसर दिया रहे, ऑप्शन दिया रहे, तो आप 23:60 से घटा सकते हो,
ठीक है, मैं दोनों से घटा के देखता हूँ एक बार क्या आंसर आता है, देखते हैं। 11:60 से इसको घटाऊंगा -8:43 करूंगा। ठीक है, ये कितना बचेगा 17, और ये कितना बचेगा 3:17। ठीक है, 12 फॉर्मेट्स में अगर पूछा रहे तो, है ना। अगर यही ऑप्शन में क्या दे दे 24 आवर्स में, तो किससे घटा देना 23:60 से। यहाँ पे दिया तो डैम श्योर है कि 23:60 वाला ही लेगा। तो 23:60 अगर दिया हो तो आप सॉरी अगर उस फॉर्मेट में दिया हो तो कैसे 23:60 से घटाओगे 8:43 15:17। ठीक है, इतना समझ आता है। ठीक, 11:20 दिया हुआ है, 11:20 देखो 11:60 से घटाओगे ये आ रहा है 0। अब 0 और 40 मिनट हुआ, इसका क्या मतलब होगा बताओ, 12 बजे। ठीक है, ये मिरर इमेज से बना के भी देखोगे, ये 11:20 लगभग, तो इधर पलटी होकर यहाँ पे जाएगा, तो लगभग 12 बज के क्या है 40 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 21:45 में क्या आया 2:15, और इसमें 8:17। ठीक है, बना लिए। ठीक, कल मैं 180 डिग्री का कंसेप्ट बताता है कि 180 डिग्री दो स्थिति में बनता है कि स्ट्रेट लाइन को भी अपन 180 डिग्री बोल देते हैं, और एक ओवरलैप कर जाता है तो भी। दोनों शब्द अलग है, स्ट्रेट लाइन अलग है और ओवरलैप करना अलग है। कोई भी एक घड़ी की स्थिति लेते हैं हम लोग, और मान के चलो 9 बजे घड़ी का कांटा आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। अब ये स्ट्रेट लाइन कब आएगा, लगभग ये तब थोड़ा आगे भी निकल चुका होगा, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन माना जाएगा। ठीक, उसके बाद कभी भी स्ट्रेट लाइन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना, हमेशा एक घंटे में एक ही बार स्ट्रेट लाइन बनता है, एक घंटे में एक ही बार स्ट्रेट लाइन बनता है। तो 12 घंटे में कितने बार बनेगा 11 बार। ठीक है, 11 बार लिखो इसको। स्ट्रेट लाइन हेडिंग डालो, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, समझा भी दूंगा और ये बता भी दिया, डायरेक्ट बना लेना आप। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक घंटे में एक ही बार सीधी रेखा बनाएगी घड़ी और मिनट, मतलब घड़ी के जो मिनट और घंटे वाली सुई हैं, एक घंटे में एक बार सीधी रेखा बनाएगी, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको 24 घंटे में पूछ दिया जाए 24 घंटे में, तो 12 घंटे में 11 बार बनाती है, 24 घंटे में जस्ट डबल कितना बार बनाएगी 22 बार। बोले सर ये एक बार कम क्यों हो गया, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग 6 बजे को काउंट नहीं करते। 6 बजे मतलब स्थिति ऐसे रहेगी, तो 6 बजे को काउंट नहीं किया जाता। इसको लिख लेना ब्रैकेट में, सीधी रेखा में 6 बजे को काउंट नहीं किया जाता, इसलिए 12 घंटे में एक बार कम हो जाता है। तो ये आपका रेलवे एनटीपीसी में ही क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं लिखता हूं, आप बताएंगे। क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूं, बताना। रेलवे का ही क्वेश्चन एनटीपीसी का। हाउ मेनी टाइम्स आर एंड मिनट्स मेक्स स्ट्रेट लाइन इन 24 आवर्स। 24 घंटे में कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां एक सीधी रेखा बनाती है, सीधी रेखा बनाती है 24 घंटे में कितने 22 बार। अच्छा, इसी को ध्यान रखना। अगर 15 घंटे बोले, 15 घंटे कैसे सॉल्व करोगे, 12 घंटे तक तो आप पहुंच जाओगे 11 बार, फिर और एक्स्ट्रा 3 घंटे में 3 बार जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा 14। 15 घंटे में कितने बार बनाएंगी 14 बार बनाएंगी। ये बात ध्यान रहेगा। हर 12 घंटे में एक बार हम लोग कम काउंट कर लेते हैं, किसको नहीं लेते 6 बजे को। ये था स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट।
अब ओवरलैप का कंसेप्ट देखते हैं। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक अब जाए। ठीक है, ओवरलैप का कंसेप्ट नहीं करते, वो स्टार्टिंग पोजीशन ही रहता है। हम लोग ना मिनट्स के बीच में देखते हैं, 6 बजे में स्टार्टिंग पोजीशन ही स्ट्रेट लाइन का बन जाता है, इसलिए काउंट नहीं किया जाता। और दूसरा, जैसे ओवरलैप में भी बताऊं तो ऐसी स्थिति 6 बजे जैसे बन रही है वैसी 12 बजे बनेगी क्या? 12 बजे, तो 12 बजे क्या है, घंटे वाली सुई ऐसी रहेगी ऊपर और मिनट वाला भी जस्ट ऊपर रहेगा, तो वो इनिशियल पॉइंट हो जाता है, इनिशियल स्टेज हो जाता है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। प्रोसेस में जो बनते हैं ना स्ट्रेट लाइन, प्रोसेस में जो ओवरलैप करते हैं उसको काउंट किया जाता है, इनिशियल स्टेज को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ओवरलैप की स्थिति में भी क्या मैं बोल सकता हूं, ऐसे ही रहेंगे, एक घंटे में एक बार, हर एक घंटे में एक एक बार ओवरलैप करेगा। जैसे देखो 2 बज रहे हैं, 2 और 3 बजे के बीच में देखना, 2 और 3 बजे के बीच एक ही घंटा होगा। 2 और 3 बजे के बीच ये देखो मिनट ऐसे धीरे 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 ऐसे आते 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 यहां कहीं पे इसको ओवरलैप कर जाएगी, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी करेगी क्या? नहीं। तो एक घंटे में एक ही बार करेंगी, एक घंटे में एक ही ओवरलैप करेंगी। तो एक घंटे में ओवरलैप कितने बार होता है? एक बार होता है। लेकिन 12 घंटे में कितने बार होगा? 12 की 11 बार। क्यों? इसमें किसको काउंट नहीं करेंगे? 12 में तो पहले से उसी इनिशियल स्टेज में है ही, फिर जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी ना तो वो दोबारा उसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगी, जब यहां पहुंचेगी तब 1 बज चुका होगा। ठीक है, समझ आ रही बात? और नहीं आ रही तो रट लेना है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। चौबीस घंटे में 22 बार। किसको काउंट नहीं करेंगे तो ये लिख लेना, 12 बजे को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे बनना चाहिए। ठीक, अब ये था स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, ये था ओवरलैप का कंसेप्ट। एक और चीज बताता हूं, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन और ओवरलैप दोनों कवर हो गया। 90 डिग्री का भी कंसेप्ट होता है। 90 डिग्री कब बनेगा? देखो मान के चलो ये 4:05 हो रहे हैं, लगभग लगभग इस घंटे वाली सुई को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं आपके समझने के लिए। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा क्या? लगभग थोड़ा सा आगे बनेगा, बट ठीक है 90 डिग्री बनेगा। एक घंटे में ऐसे 2 बार 90 डिग्री बनते हैं, ये एक यहाँ पे और एक जब मिनट वाली सुई यहाँ पे आएगी, लगभग थोड़ा सा खिसक जा रहेगा आगे पीछे, बट 2 ही बार 90 डिग्री बनेंगे, उसके अलावा और कोई दूसरा स्थिति नहीं बनेगा। तो 90 डिग्री कब बनता है? जब लगभग 15 मिनट का अंतर हो, इन दोनों के बीच कितने मिनट का अंतर हो? 15 मिनट का, है ना? 15 मिनट का, यहाँ से यहाँ 15 मिनट का अंतर हो तो 90 डिग्री का कौन बनता है? तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा? तो लिखना एक घंटे में कितने बार बनेगा? 2 बार बनेगा। एक घंटे में कितने बार? 2 बार। 12 घंटे में कितने बार हो जाएगा? 12 × 2 नहीं 22। ठीक है, 2 बार इसमें कम हो जाता है। 24 घंटे में कितने होंगे? 44 बार। ठीक है, 24 घंटे में कितने बार? 44 बार। अब बोले सर यहां पे किसको किसको काउंट नहीं कर रहे हैं? तो 3 बजे और 9 बजे को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, 3 बजे 9 बजे को काउंट नहीं किया जाता। तीन बजे और 9 बजे को काउंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग पोजीशन ही रह जाएगा। ये देखो 3 बजे मतलब घंटे वाली सुई यहाँ पे, मिनट वाली यहाँ पे, ऑलरेडी 90 डिग्री बना हुआ, इनिशियल स्टेज हो गया, इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहे। 9 बजे भी कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। ठीक है, तो 3 बजे और 9 बजे को काउंट नहीं किया था। ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बताना हाउ मेनी टाइम्स आर एंड मिनट मेक्स राइट एंगल इन 24 आवर्स। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल होता है। 24 घंटे में कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां समकोण बनाती हैं? 44 बार। डायरेक्ट आप याद ही रखे रहेंगे इसको। ठीक है, क्लियर?
ठीक, आगे बढ़े। ओके, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। कल मैंने आपको ये बताया कि घड़ी में घंटे वाली सुई 12 घंटे लगाती है, तब जाके कितना डिग्री कवर होता है? 360 डिग्री। यानी कि 1 घंटे में कितना कवर करता है? 30 डिग्री। यानी कि 60 मिनट में मैं बोल सकता हूँ 30 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 30/60 आधा डिग्री। ये कंसेप्ट कल बताए थे। ठीक, अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं, मिनट वाला सुई तो 1 घंटे में ही 360 डिग्री कवर कर लेता है कि नहीं? यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। ये लो, 360 डिवाइड बाई 60 करोगे 6 डिग्री कवर करता है 1 मिनट में, 6 डिग्री। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें 2 सुई के बीच का कोण पूछ रहा था, एंगल पूछ रहा था, 2 सुई के कोण का, जैसे घंटे वाली और मिनट वाली, इसके बीच का एंगल पूछ रहा था। कभी कभार ये पूछे कि कितना डिग्री उसने कवर किया, या मिनट वाले के बारे में पूछे या घंटे वाले के बारे में पूछे, तो वो कैसे निकालोगे? एकदम ईजी है। मान के चलो क्वेश्चन ऐसा है कि 10 बजे से लेकर, समझना बात को, 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मिनट वाली सुई, मिनट वाली, चलो घंटा और मिनट दोनों कर लेते हैं, घंटा और मिनट वाली सुई, घंटा ऑब्लिक मिनट दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। घंटा या मिनट वाली सुई कितना डिग्री डिस्टेंस कवर करेगी? डिग्री में पूछ रहा है ना, कितना डिग्री डिस्टेंस कवर करेगी? दोनों के बीच का एंगल पूछा क्या? एंगल, दोनों के बीच का एंगल नहीं पूछ रहा है, बस वो ये पूछ रहा है कि 10 से 10:30 में मिनट वाली सुई कितना डिग्री एंगल कवर कर लेगी। तो ये बताओ, 1 मिनट में, मिनट वाले की बात करते हैं, मिनट वाले, 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, तो 30 मिनट में 30 × 6 मतलब 180 डिग्री कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? जब 10 बजे रहेंगे तो 10 बजे कुछ ऐसी स्थिति रहेगी, 10:30 ये मिनट वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी, तो 180 डिग्री कवर कर लिया रहेगा। और यही चीज घंटे वाले के बारे में पूछे तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री कवर करता है? आधा। तो 30 मिनट में कितना कवर कर लेगा? 30 × आधा, 15 डिग्री। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो एक अलग क्वेश्चन होता है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करिए। ठीक, नोट डाउन किए? हो गया। एक नया क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी प्रकार, जितने भी पैटर्न आ सकते हैं सब कवर करा दे रहा हूं। कल मैं 55 मिनट वाला एक कंसेप्ट बताया था कि प्रिया भाग रही है 5 किलोमीटर, 5 नहीं 60 भाग रहे थे क्या? 60। और किरण मैडम भाग रही थी 5 किलोमीटर। तो प्रिया किरण से कितना आगे है? 55। ये 55 मिनट वाला कंसेप्ट अपन देखे थे कल, याद आ रहा है? तो ठीक है, उसको दोबारा से रिपीट कराता हूँ, फिर उसके आधार पर एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ये देखो, मान के चलो घंटे वाली सुई है 12 बजे, मिनट वाली भी 12 बजे पे, ठीक 12 बज रहे हैं। 12 से कितने बज गए? 1 बज गए।
तो ये मिनट के हिसाब से देखें तो मिनट वाली सुई तो पूरा 60 मिनट कवर कर लिया, इधर से उधर 60 मिनट बोलते हैं 1 घंटा। लेकिन घंटे वाली सुई अगर मिनट में बात करूं तो केवल और केवल कितने मिनट आगे बढ़े, 5 मिनट। मतलब ये कितना मिनट उससे आगे बढ़ गया, 55 मिनट। ठीक है, 55 मिनट आगे बढ़ गया, इस बात को आप समझिएगा। कितने मिनट आगे बढ़ गया, 55 मिनट। ठीक, तो यहीं से मैं 60 डिवाइड बाई 55 मिनट का कंसेप्ट बताया था कि एक एक मिनट में कितना आगे बढ़ते चलेगा, 60 डिवाइड बाई 55, या इसको 12/11 करके किए हुए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, ये 12/11 ध्यान रखना आप। एक क्वेश्चन लिखेंगे 9 बजे के बाद, क्वेश्चन लिखना आफ्टर 9 o'clock, 9 बजे के बाद और 9 और 10 के बीच, 9 बजे के बाद और 9 और 10 के बीच, 9 बजे के बाद और 9 और 10 के बीच घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, आवर्स एंड मिनट्स एंड, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कब सीधी रेखा बनाएंगी, स्ट्रेट लाइन, कब सीधी रेखा बनाएंगी, स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। बताओ नोबल। एनीवन? चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 9 और 10 के बीच, 9 बजे के बाद और 9 और 10 के बीच है। 9 बजे ऐसी कुछ ऐसी स्थिति रहेगी क्या? अब देखो, लगभग लगभग ये जब 9:15 होगा ना, उसी के आसपास क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, मतलब इसी को स्ट्रेट लाइन बोलूंगा। ये लगभग लगभग कब, कितने बजे, 9:15 के आसपास बनेगा। लेकिन जैसे ये 15 मिनट में पहुंचेगा ना, 9 बजे वाली सुई थोड़ा सा आगे खिसक जा रहेगी। इसको कवर करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अपने को और लगेगा, तब जाके 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये 15 मिनट को कवर करने के लिए, 1 मिनट को कवर करने के लिए 12/11 का टाइम लगता है, यानी कि 60/55 का टाइम लगता है। तो 15 मिनट को कवर करने के लिए कितना एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, तो 12 × 15/11 ये कैलकुलेट करके लाते हैं। अगर ये कंसेप्ट समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 9 और 10 के बीच बोला तो कितने मिनट में वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन 9:15 के आसपास ही होगा, है ना। तो 12 × 11 × 15 ये कर देना बस, 12 × 15/11 ये कितना होता है, 9:180/11 मिनट, ये मिनट है। ठीक है, तो 9 बज के, इसको सॉल्व करोगे, 11 एकम 11, 7 बचेगा, 16, 4, इतने कुछ आएगा लगभग। ठीक, 9, 16, 4/11। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। ये 15 मिनट क्यों लिए, समझ आया कि नहीं आया? ये 12/11 क्यों लिए, लेना ही है इसको, क्यों वाला सवाल नहीं। ठीक है, ये 15 मिनट क्यों लिए, समझ आया? 9:15 के आसपास ही वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अच्छा यही मैं 10 और 11 के बीच बोलूं तो कितना मिनट लोगे बताओ? 10 और 11 के बीच बोलूं, ये तो 9 और 10 के बीच था। ट्राई करो, चलो सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के शुरुआत में ये लाइन को चेंज कर देना, 10 बजे के बाद और 10 और 11 के बीच। हाँ ठीक है, उसको ट्राई करके देखो, पूरा सॉल्व करके लेके आओ, फिर एक बढ़िया वाला ट्रिक बताऊंगा आपको, दिल खुश हो जाएगा।
नहीं आ रहा है? कितने मिनट में कैलकुलेट करूंगा? 20 मिनट में। ये तो समझ आया कि ये भी नहीं आ रहा है, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही करना है, करो। चलो देखो, 10 और 11 बजे के बीच स्ट्रेट लाइन कब बनाएगा की बात कर रहे हैं। 10 बजे स्थिति कैसे रहेगी? ये 10 बजे करीब ऐसी स्थिति रहेगी। स्ट्रेट एंगल कब बनेगा? लगभग ये घंटे वाली सुई 10 बजे के आसपास रहेगी और मिनट वाली सुई ये 4 बजे। इसी केस में 180 डिग्री बनेगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा। ये 4 पे सुई रहेगी, मतलब 20 मिनट की बात कर रहा है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10/12/11 इंटू 20 मिनट। ठीक, 10 बज के ये हो जाएगा 240/11 मिनट। 10 बज के ये आ जाएगा 2, 11 दूनी 22, 1, 9/11 ऐसी कुछ है। ठीक है, क्लियर। अब एकदम बेहतरीन वाला ट्रिक बताता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना और ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहे, इसको ना ऐड कर करके देखना, जिसमें 0 वाला फिगर आएगा वही आंसर रहेगा। 15, 16 ये तो रहता ही नहीं। 16 और 4 कितना जोड़ोगे? 20 आ रहा है। 17, 7, 20 आ रहा है, मतलब 0 वाला फिगर आ रहा है क्या है? 17, 7 कितना हो जा रहा है? 24। यही वाला आंसर रहेगा, 16 और 4। ठीक है, जिसमें 0 आ जाता है लास्ट में। इसमें भी 21 और 9 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 21 + 9 जोड़ के देखो, 30 0 आ रहा है, यही आंसर रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देखोगे, लेकिन कैसे बनाना है वो बता रहा हूं मैं। ठीक, आगे बढ़े। अब हम लोगों ने मिरर इमेज देखा था, वाटर इमेज को भी कवर कर लेते हैं। वाटर इमेज में ध्यान रखना, अगर मिनट 30 से कम हो तो 18:30 से आप घटा दीजिएगा। ठीक है, किससे घटाओगे? 18:30 से घटा दोगे। और दूसरी स्थिति, अगर मिनट 30 से ज्यादा हो तो 17:90 से घटाना है। सत्रह नब्बे घटाना है। बोले सर एकदम 30 ही रहेगा तो 30 में 30 ही वाली स्थिति आती है, बताते हैं उसको। क्वेश्चन देखते हैं। 5:25 और 5:50 इसका वाटर इमेज निकालो, जल प्रतिबिंब। ये 30 मिनट से कम है कि ज्यादा है? 25 मिनट। तो 18:30 से घटा दूंगा, और 13:05। बोले सर ये तो 24 आवर फॉर्मेट में आ गया। अगर 12 आवर में कन्वर्ट करना हो तो कितना घंटा बताओगे? 13 बज के मतलब कितना होता है? 1 घंटा। अगर वैसे दिया रहा होगा तो 1 बज के, यही चीज 5:50 वाले में बताओ तो 17:90 माइनस 12 बज के
40 मिनट। ठीक है, तो सर मिरर इमेज में क्या करते थे, मिरर इमेज में किससे घटाते थे, 1160 से। ठीक है, 1160 से घटाते थे। तो ये 3 फिगर आप याद रखेंगे, 1160, 1830 और 1790। 1160 मिरर इमेज के लिए है और 1830 और 1790 वाटर इमेज के लिए। और एक बटन, एक आखिरी पैटर्न देखते हैं। क्लॉक वाले में डायरेक्शन वाला भी कंसेप्ट होता है, फिर खत्म करेंगे। डायरेक्शन वाले में इसको मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा, बस 2 मिनट डायरेक्शन का सेंस समझना। मेरे लिए लेफ्ट किधर है, इधर है कि इधर है, मेरे लिए लेफ्ट इधर है पक्का, वो 1.5 हाथ है। ठीक, आपके लिए लेफ्ट क्या है, इधर। ये क्यों इधर और इधर क्यों हो गया, किसकी वजह से हो गया, फेस करने की वजह से। मतलब मेरा मुंह इधर है, आपका मुंह इधर है कि नहीं, उस वजह से लेफ्ट राइट बदल गया। अब ये बताओ, रोहन ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो रोहन यहां से लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट इधर मुड़ूंगा किधर मुड़ूंगा, इधर मुड़ूंगा। अगर यही रोहन इधर जा रहा होता, अब लेफ्ट किधर मुड़ता है, देखो इधर साउथ में। तो लेफ्ट और राइट डिपेंड करता है कि फेस किधर है। मेरा फेस इधर है तो मेरे लिए इधर लेफ्ट हो गया, आपका इधर है तो इतनी सी बात समझ आती है। लेकिन अगर हम नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट या उसके बीच के डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो वो फिक्स रहता है। उसमें आपको जैसे मैं बोल दिया, मैं किधर भी हूँ, मेरे को बोलना है कि नॉर्थ तरफ मुड़ना है, तो आपको नॉर्थ मतलब ऊपर तरफ ही मुड़ना पड़ेगा। साउथ मुड़ना है तो साउथ। ठीक, इतनी सी बात समझ आती है। चलो ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने डायरेक्शन मिलते हैं, 8 डायरेक्शन मिलते हैं। ये नॉर्थ साउथ, राइट साइड वाला ईस्ट होता है और ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। फिर ये बीच में और डायरेक्शन आते हैं, इधर वाला नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, और ये साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। इतना समझ आता है, इसका हिंदी वर्ड भी आपको समझ आता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे, इसी में 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं कि 8:45 को मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, 8:45 को मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, बताओ। 8:45 में भैया 45 मिनट मतलब मिनट वाली सुई इधर ही होगी। मिनट वाली सुई 45 के ऊपर मतलब ये 9 बजे होगी। इधर कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है, क्या है, वेस्ट है। ठीक है, तो 8:45 को मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, वेस्ट में होगी। इतनी सी बात समझ आती। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो ये लिखना, आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। 8:45 में 8 घंटे वाली सुई कहीं यहाँ पे रहेगी और 45 वाला ये। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, वेस्ट। अब देखो, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे रहते हैं डायरेक्शन में कि अगर साउथ को साउथ ईस्ट बोला जा रहा है, साउथ को साउथ ईस्ट बोला जा रहा है, साउथ को क्या बोला जा रहा है, साउथ ईस्ट बोला जा रहा है। ठीक है, लिख दे रहा हूं, साउथ को साउथ ईस्ट बोला जा रहा है। ठीक है, ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है, तो वेस्ट को क्या बोलेंगे। साउथ को साउथ ईस्ट बोल रहे हैं, मतलब देखो कितना एंगल पीछे कर रहे हैं, ये समझना। यहां से यहां ये 45 डिग्री का एंगल बनता है, ये 45 डिग्री मतलब ये टोटल 90 डिग्री है नहीं। तो साउथ को साउथ ईस्ट बोल दे रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अपन 45 डिग्री पीछे चले जा रहे हैं। साउथ को क्या बोल दिया, साउथ ईस्ट बोल दिया। वैसे देखो ईस्ट को क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, मतलब 45 डिग्री पीछे चले जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब पूछ रहा है वेस्ट को क्या बोलेंगे। तो वेस्ट यहाँ पे है, यहाँ से 45 डिग्री आप किधर चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ऐसा और नहीं मोड़ सकता। ठीक है, इधर। तो वेस्ट को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। इतनी सी बात समझ आती है। ठीक, अब क्वेश्चन यही सेम 8:45 को, पूरा क्वेश्चन ये रहेगा, 8:45 को मिनट वाली सुई 8:45 को मिनट वाली सुई
साउथ ईस्ट डायरेक्शन को दर्शाती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को दर्शाती है तो घंटे वाली सुई, नहीं घंटे वाली सुई मत करना, 8:45 को मिनट वाली सुई साउथ ईस्ट को दर्शाती है तो 7:30 बजे, 7:30 बजे मिनट वाली सुई कौन से डायरेक्शन को दर्शाएगी, कौन से डायरेक्शन को दर्शाएगी? क्वेश्चन समझ लेना। बोलोगे सर अभी तो 8:45 वेस्ट बोले थे, फिर ये साउथ ईस्ट कैसे हो गया? उसका नामकरण कर दे रहा चेंज करके कोड वर्ड में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और ऑप्शन कोई? 7:30 बजे, 7:30 बजे मिनट वाली सुई कौन से डायरेक्शन को दर्शाएगी? बस ये देखना कितना आगे पीछे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कितना आगे पीछे कर रहा है उसको देखना है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट? चलो ठीक है मेरी माताओं बहनों भाइयों, ये देखो 8:45 को क्या बता रहा है? साउथ ईस्ट बता रहा है। अब 8:45 में मिनट वाली सुई किधर रहेगा? वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको साउथ ईस्ट बोल दे रहा है, मतलब कितना डिग्री पीछे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, 1 2 3, मतलब लगभग 135 डिग्री पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। 135 डिग्री पीछे चले गया, 45 45 45। 7:30 बजे कौन सा डायरेक्शन दर्शाएगी? 7:30 बजे मिनट वाली सुई किस में होगी? साउथ डायरेक्शन में होगी। अब यहां से मैं 135 डिग्री पीछे जाऊंगा, क्या होगा? 45 45 और 45, 135 डिग्री पीछे चलेगा। कौन से डायरेक्शन को दर्शाएगा? नॉर्थ ईस्ट को। ठीक है, जितने पॉइंट्स हो सकते थे लगभग कवर करा दिया। ये क्लॉक वाला आपका चैप्टर खत्म। ठीक है।